हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, द हॉली गंगा। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, द हॉली गंगा के बारे में पढ़ेंगे आज। और ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं की है तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और क्लास कर लीजिए। उसके बाद ग्रामर की भी क्लास करते रहिए। और ये हमारी सेकंड क्लास है। और जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो भेज दीजिए और बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग को डेली बेसिस पर क्लास मिलेंगी और आप लोग नोट्स बनाते रहिए और कॉपी में लिखते रहिए। आज हम पढ़ देते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में लोग क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बातें समझ गए होंगी। यदि आप लोगों को और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हॉली गंगा मतलब पवित्र गंगा। हॉली मतलब क्या होता है, हॉली मतलब होता है पवित्र, और गंगा मतलब क्या होता है, गंगा आप जानते हैं। हॉली मतलब क्या होता है, हॉली मतलब होता है पवित्र, और उसके बाद गंगा मतलब गंगा होता है। तो मतलब पवित्र गंगा के बारे में हमें पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, आइए हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कहानी क्या है। कहानी क्या है इसमें, ध्यान दीजिए कहानी क्या है। कहानी इसमें है, ध्यान दीजिए कहानी में हम लोग ध्यान देते हैं कहानी है क्या। कहानी है, स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज, कहानी क्या है, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। जो गंगा है वो हमारी क्या है, हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा मतलब गंगा, इज मतलब है, आवर मतलब हमारी, और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और रिवर मतलब क्या हो जाएगी, नदी। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, या हमारा क्या है, संसार का, या वर्ड मतलब संसार होता है, हेरिटेज ये होता है हमारे एक धार्मिक स्थल। ये क्या होते हैं, सब हमारे एक धार्मिक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, विश्व विरासत एक सूची होती है जिसमें हम लोग, जिसमें ये द गंगा क्या है उसमें से एक है। विश्व विरासत सूची में से गंगा हमारी क्या है, एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन। गंगा क्या है, भारतीयों की जीवन रेखा है। जो गंगा है, गंगा नदी हमारी, इज द लाइफ लाइन जीवन रेखा है, ऑफ इंडियन भारतीयों की जीवन रेखा है, एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और यह हमारे देश की बहुत ज़रूरी नदी है, बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश की ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। आप लोगों को भी पता होगा, गंगा नहाने गए हो ना, कौन कौन गंगा नहाने गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स करिए, हमें वहाँ पर पता चल जाएगा, जान जाएंगे कौन कौन गंगा नहाने गया है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कौन कौन गंगा नहाने गया है अपने नेम के साथ। आगे ध्यान दीजिए, इट, आगे क्या है, इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड। इसको क्या माना जाता है, इसको बहुत पवित्र माना जाता है। एंड और वर्शिप्ड और पूजा की जाती है एज ए गॉडेस गंगा, भगवान गंगा के रूप में या गंगा माता के रूप में इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ये क्या है, बहुत पवित्र है द गंगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, द गंगा बेगिंस, गंगा की शुरुआत होती है, इट्स जर्नी, और इसकी यात्रा शुरू होती है फ्रॉम गोमुख, मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा नदी हमारी गोमुख से निकलती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। जो गोमुख है एक गुफा है जो किससे बना हुआ है, जो बर्फ से बना हुआ है, कहाँ पर, हिमालय पर। तो हिमालय से जो हमारी गंगा नदी गोमुख से निकलती है वहाँ पर एक गुफा है, और वो बर्फ की गुफा बनी है, और वहीं से हमारी गोमुख गंगा निकलती है। आगे ध्यान दीजिए, द आइस, जो बर्फ है, मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोस, और पानी बहता है, आउट एज एनी टेनी स्ट्रीम, मतलब अलग अलग छोटी छोटी धाराओं के साथ ये पानी बहता है वहाँ से जो बर्फ पिघलती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एज द गंगा, जैसा कि गंगा फ्लोज बहती है, डाउन मतलब नीचे आती है, जैसा कि गंगा नदी हमारी नीचे आती है। द माउंटेन्स, पर्वतों से, मोर एंड मोर
लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइनर, और इसमें छोटी छोटी धाराओं में जुड़ते हुए हमारी गंगा नदी नीचे चली आती है। कहाँ से? पर्वत से। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है? 10 इस प्रकार द गंगा, जो गंगा नदी बिकम्स बिगर, इस प्रकार जो गंगा नदी हमारी बड़ी होती चली जाती है, एंड बिगर मतलब बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोस या बहता डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, और ये जब पर्वतों से नीचे आती है बहुत तेजी से बहती है। जब गंगा नदी हमारी पर्वत से निकलकर नीचे की ओर बहती तो ढलान पाती है, जब ढलान होता है तो वहाँ पर बहुत तेज नदी बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, यह चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। इट रीचेस द प्लेन्स, जब ये पठारों में पहुंचती है, जब ये पठार में पहुंचती थी और चौड़ी हो जाती है, मतलब क्या, जो पठार में मिट्टियां होती है उनको काटती रहती है और इसके कारण ये क्या हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहला पैसेज समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज क्या है, उसके बाद देखते हैं आगे अगला पैसेज। नेक्स्ट पैसेज हमारा है इट रीचेस या पहुंचती है द प्लेन्स, कहाँ पर? पठारों में, एट हरिद्वार, ये हरिद्वार से कहाँ पहुंच जाती है? पठार में पहुंच जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यानपूर्वक किताब लेकर बैठ कर और पढ़ते रहिए साथ ही साथ मिलाकर। इन द प्लेन्स, और पठारों में, इट फ्लोस थ्रू मैनी विलेजेस, और ये पठारों में बहुत से गांवों की ओर, गांवों के माध्यम से बहती है। एंड और टाउन्स ऑफ इंडिया, और शहरों, भारत के शहरों और गांवों के माध्यम से होते हुए ये बहती है। कौन? गंगा नदी। जैसे हमारे यहाँ संगम प्रयागराज है ना, अभी पूछे थे ना कौन कौन गंगा नहाने गया है, या संगम प्रयागराज कौन कौन गंगा नहाने गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस सर, यस सर। आगे ध्यान दीजिए, ऑन द बोथ साइड्स और इस ऑफ द रिवर, और इस गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान होते हैं। मतलब इस गंगा नदी के आसपास जो क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं? हरे भरे मैदान होते हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइंस द गंगा इन द प्लेन्स, और पठार में बहुत से अन्य नदियां आकर मिलती हैं। किससे मिलती हैं? इस गंगा नदी से जब ये पठार में बहती है तो इसमें से और जो अलग अलग नदियां होती हैं वो आकर इसमें मिल जाती हैं पठार में। द यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती, यमुना नदी मिलती है, और इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती सरस्वती नदी, ये कहाँ पर मिलती हैं? मीट द गंगा एट प्रयागराज, ये हमारी गंगा नदी में मिलती हैं दोनों नदी। कौन कौन सी? यमुना नदी और सरस्वती नदी, जो एक अदृश्य नदी है जो दिखाई नहीं देती। ये गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में, आप लोग जानते होंगे। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, और ये जहाँ पर ये नदी मिलती है उनके स्थान को क्या कहते हैं? उनके स्थान को बोलते हैं त्रिवेणी संगम, संगम बोलते हैं ना। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है? इट इज अ हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयागराज, यह एक पवित्र स्थान है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग तीर्थराज प्रयागराज कहते हैं। आगे कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड, आगे ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल फेम, मतलब क्या है? कुंभ मेला, जो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, कौन कौन मेला गया है जरूर बताना। एट प्रयागराज, जो प्रयागराज में मेला लगता है, हैज गेन्ड इन इंटरनेशनल फेम, ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, मतलब बहुत फेमस हो चुका है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदर, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जैसा कि विभिन्न प्रकार के देशों के, विभिन्न देशों के बड़े बड़े जो धर्म होते हैं, गैदरिंग पीपल ऑफ पीपल, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं। तो ध्यान देते हैं आगे क्या है हम लोगों का। आगे है, आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे है कि मैंने हिंदूज बिलीव्स, बहुत से हिंदू जो होते हैं, मतलब बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं, दैट की टेकिंग अ हॉली डिप, जब हम लोग एक पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं तो द गंगा कैन, जो गंगा नदी होती है वो प्यूरिफाई कर देती है, शुद्ध कर देती है। ए पर्सन्स साउल, इंसान के या व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध कर देती है। ऑफ ऑल पास्ट सिंस, जितने उसके पुराने पाप होते हैं वो सब क्या होते हैं? धुल जाते हैं, ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पन्ना पलटिए, आगे ध्यान दीजिए क्या है। इसके आगे ध्यान देते हैं, इसके आगे पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं
कहाँ से, यहाँ से पढ़ेंगे। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, जब ये गंगा नदी हमारी कहाँ से गुजरती है, बड़े बड़े शहरों से गुजरती है। द गंगा फ्लोज, गंगा बहती है टुवार्ड्स द सी, किसकी ओर बहती हुई चली जाती है, मतलब बड़े बड़े शहरों से होकर गंगा नदी हमारी समुद्र की ओर बहती चली जाती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जब ये कहाँ पहुँचती, समुद्र के पास पहुँचती है। इट्स स्पीड बिकम स्लोअर, इसकी स्पीड जो होती है स्लो, धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और अंत में ये कहाँ मिल जाती है, अंत में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, और इस गंगा की जो लंबी यात्रा है, फ्रॉम हाई अप एंड द माउंटेन्स एंड से, और ये जो कहाँ पर हाई अप होती है, माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ से, पर्वत से होकर कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस सी इज कॉल्ड गंगा सागर, और ये जो जहाँ पर समुद्र में जहाँ पर जाकर ये गंगा नदी मिलती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं गंगा सागर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोगों की क्लास यहाँ से समाप्त हो गई। आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड मीनिंग आप लोग अपने फेयर में कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गंगा को शुद्ध रखना हमारा उत्तरदायित्व है। आप लोग ध्यान रखिए और पानी को जरूर बचाइए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। धन्यवाद।